ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 3 दिसंबर सन 1984 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है सर्वसमर्थ शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षाधारी बनो। सर्वसमर्थ शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षाधारी बनो। पंजाब पार्टी से अव्यक्त बाप दादा कहते, सदा हर कदम में याद की शक्ति द्वारा पद्मों की कमाई जमा करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। हर कदम में पद्म भरे हुए हैं, यह चेक करते रहते हो। याद का कदम भरपूर है, बिना याद के कदम भरपूर नहीं, कमाई नहीं। तो हर कदम में कमाई जमा करने वाले कमाऊ बच्चे हो ना। कमाने वाले कमाऊ बच्चे होते। एक हैं सिर्फ खाया पिया और उड़ाया, और एक हैं कमाई जमा करने वाले। आप कौन से बच्चे हैं? वहाँ बच्चा कमाता है, अपने लिए भी और बाप के लिए भी। यहाँ बाप को तो चाहिए नहीं, अपने लिए ही कमाते। सदा हर कदम में जमा करने वाले, कमाई करने वाले बच्चे हैं, यह चेक करो, क्योंकि समय नाजुक होता जा रहा है। तो जितनी कमाई जमा होगी, उतना आराम से श्रेष्ठ प्रारब्ध का अनुभव करते रहेंगे। भविष्य में तो प्राप्ति है ही। तो इस कमाई की प्राप्ति अभी संगम पर भी होगी और भविष्य में भी होगी। तो सभी कमाने वाले हो या कमाया और खाया। जैसे बाप वैसे बच्चे। जैसे बाप संपन्न है, संपूर्ण है, वैसे बच्चे भी सदा संपन्न रहने वाले। सभी बहादुर होना, डरने वाले तो नहीं हो। डरे तो नहीं, थोड़ा सा डर की मात्रा संकल्प मात्र भी आई या नहीं, यह नथिंग न्यू है ना। कितने बार यह हुआ है, अनेक बार रिपीट हो चुका है। अभी हो रहा है, इसलिए घबराने की बात नहीं। शक्तियां भी निर्भय है ना। शक्तियां सदा विजयी, सदा निर्भय। जब बाप की छत्र छाया के नीचे रहने वाले हैं, तो निर्भय ही होंगे। जब अपने को अकेला समझते हो, तो भय होता। छत्र छाया के अंदर भय नहीं होता, सदा निर्भय। शक्तियों की विजय सदा गाई हुई है। सभी विजयी शेर हो ना। शिव शक्तियों की पांडवों की विजय नहीं होगी, तो किसकी होगी? पांडव और शक्तियां कल्प कल्प के विजयी हैं। बच्चों से बाप का स्नेह है ना। बाप के स्नेही बच्चों को, याद में रहने वाले बच्चों को कुछ भी हो नहीं सकता। याद की कमजोरी होगी तो थोड़ा सा
सेक आ भी सकता है। याद की छत्र छाया है तो कुछ भी हो नहीं सकता। बाप दादा किसी न किसी साधन से बचा देते हैं। जब भक्त आत्माओं का भी सहारा है, तो बच्चों का सहारा सदा ही है। सदा हिम्मत और उल्लास के पंखों से उड़ने वाले होना। उमंग उत्साह के पंख सदा स्वयं को भी उड़ाते और दूसरों को भी उड़ाते, दूसरों को भी उड़ाने का मार्ग बताते हैं। यह दोनों ही पंख सदा ही साथ रहे। एक पंखा भी ढीला होगा तो ऊंचा उड़ नहीं सकेंगे। इसलिए यह दोनों ही आवश्यक है। हिम्मत भी, उमंग उल्लास भी। हिम्मत ऐसी चीज है जो असंभव को संभव कर सकती है। हिम्मत मुश्किल को सहज बनाने वाली है, नीचे से ऊंचा उड़ाने वाली है। तो सदा ऐसे उड़ने वाले अनुभवी आत्माएं हो ना। नीचे में आने से तो देख लिया क्या प्राप्ति हुई। नीचे ही गिरते रहे, लेकिन अब उड़ती कला का समय है। हाई जंप का भी समय नहीं। सेकंड में संकल्प किया और उड़ा। ऐसी शक्ति बाप द्वारा सदा मिलती रहेगी। स्वयं को सदा मास्टर ज्ञान सूर्य समझते हो। ज्ञान सूर्य का कार्य है सर्व से अज्ञान अंधेरे का नाश करना। सूर्य अपने प्रकाश से रात को दिन बना देता है। तो ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य विश्व से अंधकार मिटाने वाले, भटकती आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले, रात को दिन बनाने वाले हो ना। अपना यह कार्य सदा याद रहता है। जैसे लौकिक ऑक्यूपेशन भुलाने से भी नहीं भूलता। वह तो है एक जन्म का विनाशी कार्य। विनाशी ऑक्यूपेशन यह है सदा का ऑक्यूपेशन कि हम मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। तो सदा अपना यह अविनाशी ऑक्यूपेशन या ड्यूटी समझ अंधकार मिटाकर रोशनी लानी है। इससे स्वयं से भी अंधकार समाप्त हो प्रकाश होगा, क्योंकि रोशनी देने वाला स्वयं तो प्रकाशमय हो ही जाता है। तो यह कार्य सदा याद रखो और अपने आप को रोज चेक करो कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकाशमय हूँ। जैसे आग बुझाने वाले स्वयं आग के सेक में नहीं आते, ऐसे सदा अंधकार दूर करने वाले अंधकार में स्थित, अंधकार में स्वयं नहीं आ सकते। तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। यह नशा व खुशी सदा रहे। अच्छा, ओम शांति।